गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष आवाज आ रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आइए बेटा, तो हम लोगों ने बात करी थी क्वेश्चंस वाली, क्योंकि अब टॉपिक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4। यस। 4 वाले में तो आपसे कह रहा है ना कि जब टर्मिनल वेलोसिटी बनने लगे, और कल पढ़ाया था टर्मिनल वेलोसिटी जब बनने लगेगी तो इस कंडीशन पर आप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स ये वेट को इक्वल कर देंगे, और हमारी जो बॉल है किसी भी लिक्विड में जब गिरेगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगी और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन 0 होएगा इसका मतलब वो ग्रेविटी 0 पे फील करेगी। इसका मतलब ये है कि वो बॉल हमारी जो होगी वो हमारी एक्सेलरेशन 0, ग्रेविटी 0 फॉल करेगी, और इसका मतलब वेट उसका जो होगा वो क्या रहेगा। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर, कोई डाउट? नो। डायामीटर बॉल ए का हाफ ऑफ द डायामीटर ऑफ बॉल बी, दैट ऑफ बॉल बी। तो हमें पता है टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो आपकी बेटा रेडियस यानी कि डाया का, तो हम आराम से इसका आंसर कर सकते हैं
ए का डायामीटर बी का आधा है, हाफ ऑफ बी। ए का r/2 कर देंगे और बी का r कर देंगे, ये आपका 1/4 आ जाएगा आंसर। गुड मॉर्निंग बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जब कभी बात करेंगे हम फ्लूइड की वेलोसिटी के और वेलोसिटी हेड की बात करेंगे तो v²/2h 2g और यही वेलोसिटी हेड होता है बेटा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा और ये आप निकालेंगे तो 5 मीटर आंसर आ जाएगा। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाएंगे बेटा। टू लिक्विड ऑफ द डेंसिटी ρ1 d1 एंड d2 एंड विस्कोसिटी ρ1 एंड ρ2। विस्कोसिटी जो है वो इसकी ρ1 और ρ2 है, ठीक है। आर फाउंड, भैया विस्कोसिटी दी है, डेंसिटी दी है। टू फ्लो थ्रू द कैपिलरी ट्यूब अंडर द कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर में जब कोई लिक्विड हमारा यूनिफॉर्म पाइप में फ्लो करता है तो फॉर्मूला होता है पाई पी r⁴ और ये होता है 8 ईटा एल, ठीक है। ये होता है कांस्टेंट फ्लो रेट होता है। तो कह रहा है η/η2 की वैल्यू बताओ। η1 और η2 की वैल्यू बताओ। तो क्यों उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, प्रेशर हेड, अच्छा कांस्टेंट प्रेशर हेड दे रखा है, ठीक है। और सेम मास दे रखा है, सेम मास रेट दे रखा है, मतलब कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो हमारा सेम दे रखा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये हमारा फ्लो रेट आ जाएगा। बताइए बेटा इसका कोई ऑप्शन। इसका कोई ऑप्शन, दो लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग है तो क्या D1 डेंसिटी पर हमारा डिपेंड करता है, जल्दी बताइए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जल्दी डिस्कस करिए फटाफट। कोफिशिएंट ऑफ, हमें लगता है नहीं करेगी। जल्दी से आंसर दीजिए। क्योंकि कोई भी ऑप्शन, कोई फॉर्मूला देख लीजिए, डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपकी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। और एक दो फॉर्मूले सोच लीजिए आप। कोई और फॉर्मूले सोच लीजिए, कहीं पर डेंसिटी और पी आता हो आपके पास रिलेशन। अभी ऐसे जल्दी से आंसर न दीजिए। कोई और फॉर्मूला सोचिए जिसमें आपको ये पूछा जाता हो कि सेम मास फ्लो रेट है। अच्छा एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम फ्लो रेट का। यहां पे देखो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, आपने समझा नहीं, आपने समझा नहीं। वॉल्यूम फ्लो रेट दिया था पॉइसन ने, और वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है वो बेटा क्या होता है, एवी होता है। यानी हम अगर ए कहें एरिया, तो एरिया यानी ए हो गया और वी बेटा वेलोसिटी हो गई। वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया एरिया इंटू वी हमारी वेलोसिटी हो गई। तो अगर आप एक काम करिए कि वॉल्यूम फ्लो रेट को, जैसे वॉल्यूम फ्लो रेट है, इसको अगर आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेम मास रेट आ गया।
मास मतलब हमें इसकी भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एवी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मास रेट बराबर, तो फ्लो रेट को वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में तो लिख सकते हैं। अरे वही है ही तो हम रेट तो सर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पाई रो आर पावर 4/8 एल लिख लेंगे। अरे रुक और दीजिए, वही देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम को फ्लो रेट मास, लिखा, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिख दीजिए। हाँ ये भी कर सकते, तो हमने मास नहीं, हम इसलिए करना चाहते हैं मास रेट बराबर है, कह रहा है ना सेम मास रेट दोनों में, है ना। तो दोनों में मास रेट बराबर है, तो दोनों में वॉल्यूम रेट हो जाएगा पाई पी आर की पावर 4 और 8 ईटा एल। और ये दोनों में बेटा हम कितना भी कुछ करें, ईटा 1 और ईटा 2 अलग अलग है, तो ये पक्का है कि दोनों में वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर नहीं होगा। बोलो बताइए, बताइए, हमें सीधे सीधे एक फॉर्मूला पता है, हमको इस पे भी नहीं जाना है, हमें सीधे सीधे फॉर्मूला ये पता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है वो उसको मास फ्लो रेट में कन्वर्ट किया जा सकता है डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके। और जो मास फ्लो रेट आता है, मास फ्लो रेट आता है, मास रेट आता है, उसमें आपके पास क्या क्या चीजें हैं जो आपकी कांस्टेंट कह रहा है, कांस्टेंट प्रेशर कह रहा है, पाई कांस्टेंट है, लंबाई नहीं बदलने को कह रहा है, और डाया, डाया कह रहा है, डाया देखो, डाया के देखो सेम कैपिलरी ट्यूब है ना, थ्रू द कैपिलरी ट्यूब, और कहीं कुछ उसमें अंतर नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर हेड, इसका मतलब कि कैपिलरी ट्यूब एक ही है, तो ये भी आपका फिक्स हो गया। यानी ये आपका डिपेंड करेगा रो अपॉन ईटा पे। बोलो बच्चों डन हो गया। तो हम लोग ये कह देंगे दोनों ट्यूब में M1 बराबर M2, तो रो 1 अपॉन ईटा 1 इक्वल टू रो 2 अपॉन ईटा 2। अब बताओ बेटा कौन बोल रहा था, शिवांगिनी कौन बोल रहा था बेटा, बोले बेटा सही है। सर गरिमा बोल रहे हाँ गरिमा ठीक है ये, हैं। यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीधे वॉल्यूम फ्लो रेट सबको पता है माँ, और वॉल्यूम को अगर हम M बराबर VD कर दे तो सीधे सब बच्चे जान गए, इधर देखो यहीं से जान गए, मतलब दिमाग में लगाने की होती नहीं, यहीं से जान गया पी सेम है, आर सेम है, ये सेम है, तो लंबाई सेम है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट आपका डेंसिटी के ईटा के इनवर्स हो गया। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, एक तरह से हमारा मास अपॉन, या आप ऐसे भी कह सकते हो वॉल्यूम की जगह भी कन्वर्ट कर सकते हो जैसे आपने बोला, तो किसी भी तरह से कर लो, राइट ऑप्शन अब आपका आ गया। तो ईटा 1 अपॉन ईटा 2, डेंसिटी D1 अपॉन D2, कौन सा ऑप्शन आया भाई। आइए 7 नंबर और 10 नंबर लगाइए। टेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 का तो आंसर आ ही रहा है। सीधे सीधे कर देंगे 10A और इक्वल टू कर देंगे 4A और इक्वल टू कर देंगे बेटा प्लस 3/2 AV कर देंगे। तो 10 का C आ जाएगा। और इसका बताइए, डायमेंशनल चेकिंग, और डायमेंशनल चेकिंग से निकालेंगे, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायमेंशनली निकाल देंगे। ये बड़ा बताइए कितना आंसर आ रहा है। फर्स्ट और लो बताइए।
बेटा मीटर है ना ये वाला, मीटर के नहीं, बोलो। आठ नंबर बता दें। बच्चों एक बात बताइए, क्या फर्क पड़ेगा लिक्विड अगर हमारे सिलेंड्रिकल वेसल में है और रेडियस दिया गया है और उसको हम रोटेट करते हैं विद इट्स वेसल अबाउट द एक्सिस। मतलब कोई सिलेंड्रिकल वेसल की एक्सिस क्या होती है, ये एक्सिस होती है, और आप इसको रोटेट करते हैं विद द स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। तो राइज इन द लेवल ऑफ लिक्विड, हमको लिक्विड लेवल यहां पे कितनी ऊंचाई तक हमारा चढ़ जाएगा ये निकालना है हमको। बेटा एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, यहां पर एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जैसे आपने लिक्विड का लेवल निकाला कि आपने यहां पर ये देखा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। चलिए जल्दी से करिए 1 मिनट के अंदर। मतलब कितना साइड में लिक्विड हमारा, कितना साइड में हमारा जो लिक्विड है वो आपका राइज कर जाएगा, ये निकालना है। और वो भी लिक्विड हमारा साइड में जरा सा राइज करेगा बेटा। मतलब मैं आपको दिखाऊं, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला। यूं लगेगा आपका, नीले पेन से देखिए, ये लगा, यानी कि आप ब्लैक पेन से देखिए। ये आपका लिक्विड का हाल हो जाएगा, और ये लिक्विड का हाल आपका पहले था, और पहले आपका जो लिक्विड है वो आपका पहले यहां पे था। मतलब पहले जो लिक्विड है उसकी बहुत ज्यादा ये पोजीशन ये पोजीशन थी। कोई बच्चा बताओ, लगाओ, बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम एक ये ले लें पॉइंट क्यू और एक डेप्थ पे ले लें पॉइंट हम पी, और बर्नौली थ्योरम लगा दें, बर्नौली थ्योरम बिटवीन पॉइंट पी एंड, तो बेटा एक बात बताएं आपको कि प्रेशर तो हमारा लगभग लगभग सेम ही रहेगा। प्रेशर में कोई ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं हमको, ठीक। अच्छा, पी वाले पॉइंट पर हम ग्रेविटी ये वाला जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी लेवल 0 ले लें, तो पी वाले पॉइंट पर कोई भी रो जी एच होगा नहीं। तो एट पॉइंट पी बराबर सारी एनर्जी एट पॉइंट, एनर्जी कंजर्वेशन से ही बढ़ते हैं और हमारे पास कोई दूसरा तरीका है भी। तो अब आप देखिए दोनों पॉइंट पे लगभग प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो हमने मान लिया कि प्रेशर एट पी ऑफ हाफ रो वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब वीपी स्क्वायर, और रो और जी एच। और आपको पता है पी वाले की हाइट बिल्कुल 0 ले लेते हैं, मतलब है ही नहीं उसका कुछ। पी वाले की तो हाइट 0 ही ले लेंगे बेटा हम लोग, क्योंकि पी वाई, और ये आ जाएगा पी प्रेशर एट क्यू और प्लस आ जाएगा हाफ रो और वी क्यू स्क्वायर। मतलब इस वाले पॉइंट पर लिक्विड, तो इस वाले पॉइंट पर लिक्विड चढ़ेगा, घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा। रोटेट तो यहां कर रहा होगा, यहां पे ऐसे ऐसे कर रहा होगा, ये गोल 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 यहां घूम रहा होगा, है ना। गिलास में आप स्पून लगा के स्पून से गिलास को घुमाइए, दूध को घुमाइए, तो वहां पर भी यही हाल मिलेगा। और प्लस हो जाएगा रो जी एच, और ये आ जाएगा बेटा, कहां का आ जाएगा एच, ये वाला एच आ जाएगा, ये वाला एच आ जाएगा, ये वाला एच आ जाएगा, ये वाली हाइट आ जाएगी। तो ये रो जी एच आ गया हमारा। अब बताइए कि ये आ जाएगा इधर। अच्छा, प्रेशर का कोई मतलब नहीं, खास प्रेशर डिफरेंस है नहीं,
तो हमने इनको मान के चले कि भाई खुला हुआ है, हमें कोई बंद तो कह भी नहीं रहा है, और ज्यादा हमारी हाइट राइज होती नहीं, तो अप्रोक्सीमेट इन दोनों का प्रेशर हम डिफरेंस नहीं लेते हैं, तो हाफ रो वी स्क्वायर ले लेते हैं, वीपी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास। अच्छा बच्चों एक बात समझिएगा, ये जो क्यू पॉइंट है उसमें लिक्विड चलेगा नहीं, वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो करेंगे, वेलोसिटी जीरो रहेगी क्यू पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे। लिक्विड कहां रोटेट नजर आएगा, रोटेट करता हुआ, लिक्विड रोटेट करता हुआ नजर आता है बीचों बीच में। आप कभी भी अपने गिलास में स्पून से उसको चलाइए तो लिक्विड आपको बीचों बीच में ऐसे गोल गोल घूमते नजर आता है, लेकिन जब अगर यहां तक जाएगा तो यहां पे नहीं घूमेगा, तो बेटा आ जाएगा रो जी एच आ जाएगा, रो कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने एच निकाला है, तो हम आराम से निकाल देंगे एच की वैल्यू, और बेटा रो कैंसिल कर देंगे तो वीपी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक तरह से वेलोसिटी हेड से आ गया, और हम डायरेक्ट वेलोसिटी हेड पे भी जा सकते थे कि कितना हमारा लिक्विड राइज करेगा, तो राइज इन लेवल है, तो हमारे पास कितनी उन्होंने दी रखी है वेलोसिटी, और रेडियस कितनी दे रखी है, तो वीपी की जगह रख देंगे आर ओमेगा होल स्क्वायर। जरा कोई जना कैलकुलेट करो, इससे वैल्यू निकालो जल्दी से। आर की वैल्यू 0.505 और ओमेगा की वैल्यू 4 रेडियन, और 2 इंटू जी की वैल्यू 10, ऊपर का स्क्वायर कर देंगे। जल्दी से निकालो कितना आंसर आ रहा है। किस बच्चे ने आंसर दिया था पहला, उस बच्चे ने कैसे लगाया था जल्दी बताइए। तेज बोलो बेटा। कैसे लगाया था बेटा, आंसर बताओ। बोलो बेटा। समझ में आ गया ये वाला। नाइन नंबर पे, 10 नंबर पे आ जाओ, 11 नंबर पे। कोई बच्चा इसमें याद रखेगा कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल if the density of glycerin due to and viscous force acting on the ball निकालना है। कोशिश करिए, मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, सवाल ऐसा है इसमें गलती भी हो सकती है आपसे, एक झटके में आप सवाल गलत भी कर सकते हैं ये वाला। ये वाला आंसर दे रहे हैं क्या सारे बच्चे? जल्दी बताइए। हमने आपको बताया था कि वेट इन अपरेंट वेट का फॉर्मूला होता है रियल वेट 1 माइनस या रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट होता है बेटा, रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट होता है। तो रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम अपना पुराना फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर बाद में डेंसिटी वगैरह पुट कर देंगे हम लोग। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रियल वेट, ये आ जाएगा, और आपको पता है रियल वेट की जगह पे आ जाएगा मास इनटू डेंसिटी, तो W इक्वल टू आ जाएगा
रियल वेट की जगह पे आ जाएगा m इंटू डेंसिटी। तो बॉडी की डेंसिटी हम लोग रो लेते थे, तो v इंटू रो इंटू जी माइनस v इंटू सिग्मा इंटू जी, और यहां से v कॉमन ले लेंगे तो आएगा रो माइनस सिग्मा। बेटा ये है हमारा अपरेंट वेट, है ना, और हमारे पास अपरेंट वेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आ जाएगी वैल्यू v, और अंदर से रो कॉमन ले लो, 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो आ जाएगा, और g आ जाएगा। और बेटा v रो जी को कहते हैं रियल वेट, और v रो जी को रियल वेट कहते हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। तो अपरेंट वेट इक्वल टू रियल वेट mg है, और बेटा हमारे पास 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो आ गया। सिग्मा है डेंसिटी किसकी, हम जानते हैं सिग्मा डेंसिटी हमारी जो है वो अब आपको एक निकाला है विस्कस फोर्स निकालना है। बताओ टर्मिनल वेलोसिटी कहीं सेट हो रही है क्या, कहीं टर्मिनल वेलोसिटी तो बेटा सेट हो नहीं रही, बताइए, नहीं ना। और ये बताओ फ्लोट कर रहा है कि डूब गया है, कहीं पे दिया है इन्होंने कि उन्होंने डूब गया है, बोलो बेटा, कहीं दिया है डूब गया है बेटा, बोलो बच्चों, कहीं दिया तो है नहीं कि डूब गया है। और जब विस्कस फोर्स कह रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स से इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपरेंट वेट हमारा डूबी हुई अवस्था में बन रहा है ड्यू टू अपथ्रस्ट, तो किसी भी बॉडी को लिक्विड में रोकने के लिए कहते हैं, आर्किमिडीज कहते हैं कि हर बॉडी को किसी भी फ्लूइड में अगर हम डुबो देते हैं तो उसके वेट में कुछ कमी आती है, तो उसका रियल वेट जो होता है वो उसका घट जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जब हम रियल वेट से घटा के अपरेंट वेट निकालेंगे तो इस समय जो वेट लग रहा है अपरेंट वेट, वो उसके लगाए हुए अपथ्रस्ट नहीं, अपथ्रस्ट तो ले चुके हो, अपरेंट वेट में अपथ्रस्ट तो ले चुके, ऊपर लगाए हुए विस्कस फोर्स जो होता है लिक्विड का, वो हमारा अपरेंट फोर्स के अपरेंट वेट के बराबर आ जाता है। तो अपरेंट वेट जो हमने निकाला है यही हमारा एक प्रकार से विस्कस फोर्स है, और इसी की वैल्यू आ जाएगी mg। और अब हमारा लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी हुई है यहाँ पे, ρ2, और ये क्या है, बॉडी की डेंसिटी दी है, मास दिया है, तो हम 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा की जगह ρ2 कर दे, d2 कर दें, और बेटा हमारा आंसर जो है d2 अपॉन d1 आ गया। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास यहां पे जो ये वैल्यू आ रही है ना बेटा, इस वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे जो विस्कस फोर्स होता है ये एक्चुअली अपरेंट वेट की वैल्यू होती है। तो ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि अपरेंट वेट हमारा विस्कस फोर्स के बराबर कैसे आ गया, बस ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। डन बेटा, बगल वाले सवाल पे आ जाइए, 13 नंबर सवाल पे। बहुत अच्छा सवाल है 13 नंबर, लगाइए जल्दी से। There are hole at the bottom of the tank and the total pressure at the bottom 3 atm, 1 atm की वैल्यू दे रखी है, then velocity of the water flowing from the hole। भैया कोई समस्या है ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं। यहां पे आपको होल दिया है, ये आपकी h की वैल्यू दी है, यहां पे एक पॉइंट B हो गया, एक पॉइंट यहां पे A हो गया। हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, बोलो बच्चों। तो हमको ये पता है कि यहां पे प्रेशर जो है वो PA होगा, और यहां पे जो प्रेशर है वो हमारा PB होगा। हम जानते हैं PA और प्लस ऊपर की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और प्लस ρg बेटा कितना आ जाएगा, h आ जाएगा।
इक्वल टू बताइए कितना बी पॉइंट पे प्रेशर होगा, पी बी, और बेटा प्लस हो जाएगा बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगी, और बी वाले पॉइंट पे कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, 0 हो जाएगी। ये क्लियर हो गया? इस वाले पॉइंट पर यहां पर आपके पास ये 0 पोटेंशियल एनर्जी का लेवल आ गया। तो जल्दी बता दीजिए, हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाने का डिसाइड किया है। ये पॉइंट ए पर आया और ये पॉइंट बी पर आया। अब बताओ पीए कितना है? हमसे कह रहा है कि ए तो खुला एटमॉस्फेयर में है, 1 atm आ जाएगा। ये तो हमारा खुला एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, ये तो हमारा 1 atm आ जाएगा। बताओ बेटा, प्लस आ जाएगा हमारा रो जी एच आ जाएगा, और पीबी कितना है, 2 atm है। क्लियर है बेटा? बच्चों आप लोग एक बात जानते हैं, 3 atm है। कहा? हाँ 3 atm। एक बात आप लोग जानते हैं, यहां पे लिखाएंगे हाफ रो वी स्क्वायर। आपको पता है ये क्या चीज लिखी हुई है? जरा गौर करिए जरा सारे बच्चे, ये क्या लिखा है? एक तरह से ये एक तरह से PA लिखा है, माइनस PB। नहीं एक तरह से ये लिखा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक तरह से हम मान के चले कि ये ऊंचाई की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन रहा है, और आपको इन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है यही पीए माइनस पीबी है। और पीए माइनस पीबी कितना है बताओ? 3 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि ये वैल्यू हमारी 1 atm है और इसकी जगह पे 2 atm आ जाएगा। एग्री कर रहे हैं? और ये आ जाएगा 3 atm। बताइए, अब बताइए सवाल में कहां पे आप लोगों से, आपने आंसर तो दे दिया पहला, हमने कहा गड़बड़ी करी है और आपने कहां पे गड़बड़ी, जल्दी बताइए। सर इनिशियल वाला जो प्रेशर है उसको 3 atm को हमने इक्वल कर दिया था 1 atm प्लस रो जीएस। ऊपर वाला प्रेशर आपका 1 atm रहेगा और प्लस 1 atm और रहेगा। रो जीएच कर दिया था। कौन सा? ऊपर सरफेस वाला? यस सर। सर रो जीएच की वहां पे प्रेशर है और साथ में उसकी हाइट दी गई है, तो जो 3 atm नीचे आएगा वो सर रो जीएच प्लस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सम के बराबर है। यानी कि नीचे वाला प्रेशर हमारा जो है, मतलब बी वाले पॉइंट पर, उसमें हमारा रो जीएच भी आ जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ जाएगा। इसका मतलब हमने प्रेशर को लिखने में कहीं कुछ गलती करी ना बेटा? जल्दी बताइए सारे बच्चे। मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि हम प्रेशर को लिख नहीं सकते यहाँ पे, और हम आराम से यहाँ पे लिख भी सकते हैं। और कोई दिमाग लगाओ, जो आप बोल रहे हो उससे क्या होना है, उससे कुछ फर्क पड़ना है? और बच्चे बोलिए कुछ। बोलो बेटा। हम आपको बताएं, गरिमा ने लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है बेटा। थोड़ा सा एक काम करिए, जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। यहाँ पे ठीक लिखा है सारे बच्चे, देखिए जरा इधर, इधर देखिए कि हम एक काम करते हैं, ये हमारा जो पाइप है और इस पाइप में यहां से हमें लिक्विड को निकालना है, और यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 आ जाएगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं, ये हाइट हमारी बेटा h आ जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि टोटल प्रेशर, देखो याद रखना, टोटल प्रेशर एट द बॉटम, मतलब आपने अगर टोटल प्रेशर एट द बॉटम लिखा है तो मतलब ये मान के चलिएगा इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दिया है। बी पॉइंट पे आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दिया है, और यहां पे आपने क्या कर दिया है बेटा? यहां पर आपका पॉइंट ए दिया गया है, तो आपने नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करके बोला है। मेरी बात एग्री कर रहे हैं बच्चों?
मतलब नीचे आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करके बोला है, और यहां पर भी आपने अगर बोला है कि भाई टोटल प्रेशर कितना है, तो हम एक बात कह दें कि यहां पर जितना प्रेशर एनर्जी में डिफरेंस आएगा या काइनेटिक एनर्जी हमारी जितनी भी डिफरेंस आएगा, एक्चुअली क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस क्या हमारा ये हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर नहीं आ जाएगा? सबसे पहले किसने आंसर निकाला था? क्या आपने ऐसे किया है? जल्दी बोलिए। अपर पॉइंट पे और लोअर पॉइंट पे प्रेशर हमें दिया गया है, तो क्या हम उसको हाफ रो वी स्क्वायर से नहीं कर दें? बताइए। बताइए। अब सर आपने यहां पे, इधर देखिएगा बच्चों, बच्चों अब आप बताइए सर, आपने यहां पे इसको क्यों नहीं लिया? जैसे ही आप इसको लेते हैं, इसकी हाइट को, वैसे ही आप चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि आपको ये कहीं नहीं दिया है कि बर्तन की जो हाइट है वो क्या है। कहीं नहीं दिया है कि आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जैसे ही आपने लिया तो बर्तन की जो हाइट है वो क्या है। इसका मतलब अगर हम इससे करेंगे सवाल तो 1 और 3, तो 3 ATM माइनस 1 ATM, और इनटू आ जाएगा बेटा 10 की पावर बोलो 5, और ये आ जाएगा हाफ, और 10 की पावर 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास, तो सीधे सीधे 2 दूना 4, और 1 0 2 0, तो 400 आ जाएगा, और अंडर रूट आ जाएगा। तो एक लाइन का सवाल है। बच्चों बताइए मैंने कौन सी बात यहां पे इग्नोर कर दी है? हाइट ऑफ कंटेनर। बताइए आप क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो? जल्दी बताओ भाई। Yes, देखो sir. भाई, देखो पी क्या होता है? प्रेशर एनर्जी को कहते हैं, पी कहते हैं, और प्रेशर एनर्जी जो होता है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो व्हाट यू डिड वर्क ऑन द लिक्विड, ऊपर से आपने नीचे आने में जितना वर्क किया वो हमारा लिक्विड की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देगा, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, हमने प्रेशर डिफरेंस निकाला यानी वर्क डन, और बेटा हमने रो वी स्क्वायर लिया क्योंकि दोनों का वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का अंतर यही है। ये बेस्ट आंसर। और बच्चे बता दीजिए जल्दी से, ये आंसर क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? जैसे आपने रो जी एच ले लिए तो आप भटक जाएंगे वहां पे, क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी भी लेनी पड़ेगी है बेटा। तो वहां से फिर हाइट मिलेगी, फिर हाइट से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। थोड़ा तेज बोलो बेटा। हम बोल रहे हैं वहां से अगर हम रोटेट बनाएंगे तो वहां से भी हाइट मिलेगी, और फिर अगर हम हाइट से हमें लेंगे तो ना, velocity- yes, sir, तो फिर हाँ, तो से हाइट velocity लेने निकालनी पर, पड़ेगी। तो हाइट लेने पर हम वहां बेटा फंस इसलिए जाएंगे क्योंकि वहां हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और हम वहां पे हाइट की वजह से, रो जी एच की वजह से हम प्रेशर डिफरेंस ले भले लें, लेकिन हम वहां पे फंस जाएंगे। बोलो एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? ये शॉर्टकट तरीका समझ में आया? चले आगे बढ़े बेटा, भाई भाई टाइप कर दो सब लोग तो आगे बढ़ जाए। एक आपका सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है आपका, ये आप लगा के आइएगा आज। जरा ये बताइए क्या होगा? टैंक हैज ओरिफिस नियर द बॉटम, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू आउट द ओरिफिस डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो हमारा वॉल्यूम होता है वो हमारा देखो v होता है हमारा √2GH, और AV क्या होता है हमारा? वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये एरिया आ गया, ओरिफिस का एरिया आ गया, और √2GH। बताइए आपका वॉल्यूम हमारा एरिया पे डिपेंड करेगा,
हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल एबव द ओरिफिस डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करेगा, किस पे नहीं करेगा? यस, बहुत बड़ी बात है ये बेटा। मतलब हम लोग अक्सर इस चीज को ये मानते नहीं, बड़ा भयंकर वाला सवाल हमने इधर छोड़ दिया है, करके आइएगा। विस्कोसिटी जो होती है वो गैस की टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है। जल्दी से इसका आंसर बताइए सब लोग। फर्स्ट 18 नंबर का आंसर बोलिए तेज। पहला 2R आ रहा है, बताना नहीं है ना 18 वाला। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग A इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा X से निकालते हैं डायमेंशन को। तो पहला आंसर आ रहा बच्चों, 16 नंबर का बताओ। ठीक है, अब 18 हो गया, 17, 19 नंबर बताइए जरा। 19 नंबर, एक ट्यूब है और उस ट्यूब में रेडियस है द सेपरेटिंग टू आइडेंटिकल एंड इनिशियली टाइट किया गया है पोजीशन एंड वन हैज द हेमीस्फेरिकल सोप बबल एज शोन इन द फिगर जस्ट आफ्टर ओपनिंग द वॉल। बताइए। यूनिफॉर्म रेडियस की ट्यूब है और जैसे ही आपने इनिशियली valve is tightly closed position and a one has hemispherical soap bubble as shown in figure just after opening the wall। तो एयर हमारी जो होगी भाई, जिसमें किसमें इसके जिसमें ब्लो नहीं है, जिसमें बबल नहीं है, वहां पे रेडियस 0 या है ही नहीं, और वहां पे प्रेशर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही खोल दिया वैसे ही जो बड़ा आपका बबल 1 वाला है, ऑलरेडी बबल है और ये बबल की रेडियस ठीक ठाक है, ज्यादा है, तो ये ग्रो करने लगेगा। बोलो बच्चों, एयर हमारी जाएगी 2 वाले से और कहां जाएगी हमारी 1 वाले में जाएगी। और वॉल्यूम किसका बढ़ेगा? वॉल्यूम किसका बढ़ेगा? आर वाला, रेडियस जो हमारी है 1 वाले की वो बढ़ेगी। जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा। एयर का फ्लो जो है हमारा, सारे बच्चे बता दीजिए ये है, तो हम आगे बढ़ जाए। सब बच्चों के आंसर नहीं आए। सुरभि, गरिमा आ गया, 2 लोगों का आंसर आया है। 2 वाले पे उन्होंने मार्क ही नहीं किया है, कुछ कहा ही नहीं, तो 2 नंबर पे बबल है ही नहीं। जब 2 नंबर पे बबल नहीं है तो दो जिधर बबल नहीं है, या नेग्लिजिबल बबल है या रेडियस है ही नहीं, तो वहां पे हमारे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा कि भाई बबल जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, छोटा है वो छोटा रहेगा। अच्छा बताइए 17 नंबर सवाल बताइए। 19 के बाद 17 बताइए। 17 नंबर बताइए सवाल का आंसर। हाइट ऑफ वाटर h दिया है, h/3 दिया है अपर केस में, एंड रेंज निकालना है। मुझे लगता है पहला आंसर आ रहा है कि दूसरा आ रहा था? 17 नंबर का ये आ जाएगा आपके पास h माइनस स्मॉल h, और 2 आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा h/3, और ये आ जाएगा आपके पास बेटा कितना आ जाएगा h माइनस h/3, और ये आ जाएगा आपके पास 2, और बेटा ये आ जाएगा आपके पास, बताइए, तो 2 आ जाएगा, है ना। फ्रॉम द अपर लेवल h/3 दिया गया, और बेटा यहाँ पे हम लोग लाएंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर h², तो 2h² आ जाएगा। नीचे आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, तो h ले लो और √8/3 कर लो। सर 9 आ जाएगा। अच्छा 339 हो जाएगा, नीचे 339 हो गया, तो ये बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास नीचे ऐसे बचेगा √8 और h/3, पहला ऑप्शन। बेटा यहाँ पे देखिएगा, सोप बबल में इसमें कहीं से दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। How much work will be done increasing the area? सोप बबल फ्रॉम डायामीटर बढ़ा दिया जाता है, W = अगर आप डायामीटर के टर्म्स में जानते हो तो अलग बात है,
नहीं तो अगर आप ऐसे जानते हैं तो सरफेस टेंशन 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 8 पाई आर स्क्वायर है, तो आपके पास आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर -2/2 का स्क्वायर। बता दीजिए, एग्री करिए। सरफेस टेंशन की वैल्यू इतनी दी गई है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? सारे बच्चे बता दें। पहला वाला आ रहा है? ट्वेंटी वन 7 21, ये 4 2 आ जाएगा, तो यानी कि 3 आ जाएगा, नीचे 10⁻2 आ जाएगी, 7 और 3 बचेगा, 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। आंसर बोलिए। आएगा फर्स्ट। चलो पहला ये वाला बताइए। वर्क डन डबलिंग द रेडियस। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि डबलिंग द रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है। डबलिंग द रेडियस में डायरेक्ट फॉर्मूला कितना होता है? 24। याद आ रहा है? फौरन आंसर दीजिए 23 का। ट्वेंटी थ्री का आंसर दीजिए बेटा। कैलकुलेट करो जल्दी से। ए आ रहा है क्या? जीरो आ रहा है क्या? कौन कौन जीरो टाइप कर रहा है? बेटा 20 और इंटू पाई, और पाई का वैल्यू, और कितनी रेडियस है? 2 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। सरफेस टेंशन 3 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻3। तो एक बच्चे ने बोला है कि भाई तीसरा आंसर आ रहा है। यार भाई 4 ही आया और 4। थर्ड आ रहा है? देखो सर चेक करो भाई। सर 20 का थर्ड आ रहा है। अरे 20 का थर्ड आ रहा है? यस 20 सर। का थर्ड आ रहा है? अच्छा, तो वही करेक्शन कर दें पहले तो। सारे बच्चे कह रहे हैं थर्ड है तो। अच्छा ये बताओ 23 जल्दी से बोलो। सर बता इसका तो जल्दी। मेरा 9.043 आ और रहा है। बच्चे बोले, और बच्चे बोले, और बच्चे बोले। यार 20 थर्ड इंटू आ रहा है इसका, 23 का थर्ड आ रहा है। डिवाइडेड बाई आ जाएगा 7, इंटू आ जाएगा 4, इंटू आ जाएगा 30। ठीक है बेटा। नहीं यार, हमारा आंसर तो कुछ और आ रहा है। पहले बताओ 24 पाई आर स्क्वायर ठीक है बच्चों? 24 वाला फॉर्मूला लगाओगे आप लोग? 24 पाई आर स्क्वायर टी, बस ये याद रखिएगा। और W इक्वल टू हम लोग जानते हैं सरफेस टेंशन, और 4 पाई आर स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं हमेशा डबल कर देते हैं एरिया का चेंज। तो बस हम लोग को एक बात ध्यान रखना है, 4 पाई, और फाइनल रेडियस r है, और इनिशियल रेडियस 0 है। डबलिंग करेंगे तो डबलिंग में हम लोग क्या करेंगे? 2r का स्क्वायर, और ये r का स्क्वायर, तो 4 में से एक गया, 4 में से एक गया 3। आराम से आंसर निकाल लेंगे। देखो भैया थर्ड आ रहा है या क्या आ रहा है? बाकी बॉयज कहाँ गए? थर्ड आ रहा है। शैलजा पांडे, तुम ए 0 क्यों लिख रही हो? देखो क्या गलती से लिख दिया तुमने 0? मैं मल्टीप्लाई करूं?
यस बच्चों, यस यस, चलिए निकालिएगा इसका आंसर। 9 इंटू समथिंग आ रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, नॉट मैचिंग ऑप्शन। आगे बढ़िए, आगे 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 बढ़िएगा। हमें लगता है आगे तो बड़े आसान सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ कांटेक्ट प्योर ग्लास, प्योर वाटर एंड ग्लास 0 ले लिया। तो बेटा 3 ड्रॉप्स हमारी फॉलिंग थ्रू द एयर विद द स्टेडी वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर कोलिज कर जाती हैं। तो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी बताइए जल्दी से बेटा। हमको पता है कि v1 अपॉन v2 हो जाएगा, और बेटा हमारे पास आ जाएगा r1 अपॉन r2 हो जाएगा। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमारी ड्रॉप बड़ी हो जाती है ऐसे कर लो, जब हमारी ड्रॉप बड़ी हो जाती है तो हम एक काम करते हैं, छोटी ड्रॉप की रेडियस और बड़ी ड्रॉप की रेडियस, है ना। तो बड़ी ड्रॉप की रेडियस जो होती है वो हमारी n का मतलब है 3 ड्रॉप मिला दी गई, और छोटी ड्रॉप की रेडियस, ये हमारा रिलेशन होता है बड़ी और छोटे के बीच में। यहां से हम अगर r अपॉन कैपिटल R निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 की पावर 1/3। तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 2/3 आ जाएगा, होल स्क्वायर भी कर दिया। ये वेलोसिटी कितनी दी है, v1 वाली 2 दी है हमको, ये 2 दी है। और नीचे कितनी आ जाएगी, v2 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जब ड्रॉप हमारी कोलिज कर जाएंगी तो जब मिल जाएंगी तो रेडियस बदल जाएगी। तो हमारा राइट आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 9, यानी 2 इंटू 9 की पावर 1/3, तीसरा आंसर है। बोलो बच्चों। डन बेटा डन। चलो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जल्दी से लगाएं, बस थोड़ा स्पीड से कर डालिए जल्दी जल्दी। हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव? 34, 37, ओके ओके। तो 45। 45, अरे वाह बहुत बढ़िया, सब लगा डालो आप। तो ये सब आगे के हमें लगता है पिछले वाले टॉपिक के हैं। मैंने कहा था हम आपको एक दूसरी शीट देंगे फ्लूइड की, सरफेस टेंशन वगैरह की, तो ये टॉपिक के हैं अच्छे क्वेश्चंस, ये सब कर डालो आप। तो शुरुआत वाले तो आप कर ही लेंगे। तो हमें लगता है सभी बच्चे, आज शाम की क्लास है 7:30 बजे, है? यस सर। 7:30 बजे सभी बच्चे जो है ना इस शीट को कंप्लीट कर दीजिए। तो केवल आपके जो डाउट होंगे वो हम आपको डाउट बताएंगे, अभी तो हमने सारे बता डाले हैं। और शाम को हम बेटा आपकी वेव स्टार्ट करेंगे। शाम वाली क्लास में आपकी वेव स्टार्ट होगी। तो बच्चों शाम को हम लोग वेव यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। वेव यूनिट में आराम आराम पढ़ना चाहोगे या जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही ठीक है? सर जैसे आप पढ़ा रहे वैसे ही ठीक है। एक होता है आराम आराम से लिख लिख के पढ़ाएं, आराम से बिल्कुल लंबी। नो सर। चैन से जल्दी बताओ बच्चों। नो सर। बहुत फास्ट भी नहीं तो बहुत स्लो भी नहीं, मतलब नहीं तो हम तो बेटा बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब सब चीजें यस सर ऐसे ही मतलब पढ़ा। भाई लिख लिख के पढ़ाएंगे तो चीजें बहुत स्लो हो जाएंगी, एकदम आपको लगेगा कि यार जो है। नींद आ नो जाएगी। सर लिख लिख के नहीं। हाँ मतलब सारी चीजें लिख लिख के नहीं, जो काम वाली चीजें हैं उनको लिख दिया जाए। ठीक है, यही करते हैं बेटा। यस सर। ठीक है, तो हम लोग जो है काम की चीजें लिख लिख कर, और बेटा पहला मतलब वेव मोशन को बहुत अच्छे से सारी चीजें कर करा के, क्वेश्चन कर करा के काम खत्म कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग शाम को मिलते हैं बच्चों, ठीक है? ओके बच्चों, यस यस सर।
बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।